नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉपिक। मैं हूं नगमा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर की किसान यूनियन ने दिल्ली में एक जनसभा का आह्वान किया है, जिसमें पंजाब से बड़ी तादाद में किसान आ रहे हैं। खास तौर पे 26 और 27 नवंबर की इस सभा में शामिल होने के लिए आज से ही किसानों ने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन पंजाब से आ रहे किसानों को हरियाणा सरकार बॉर्डर पर रोक रही है। पंजाब हरियाणा के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसानों की भीड़ है। पंजाब के किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ पहुंचे हैं और खनौरी, नरवाना, जींद, रोहतक के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की सीमा पर पंजाब के किसानों को रोकने के लिए जींद जिले की पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं। दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पंजाब के किसान कल से बैठे हैं। स्थानीय गुरुद्वारा इनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जो हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने वहां से भेजी है। राजधानी दिल्ली में 26 और 27 नवंबर को पूरे देश से किसान विरोध प्रदर्शन करने पहुंचने वाले थे, लेकिन उस विरोध प्रदर्शन को एक धक्का तब लगा जब आज शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह आदेश जारी कर दिए कि 25, 26 और 27 को हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के साथ जो बॉर्डर का इलाका हरियाणा का लगता है वो उसको सील कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए पंजाब से लगने वाले जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो ज़िले हैं, जो पंजाब के साथ हरियाणा के जो ज़िले पंजाब के साथ लगते हैं वो 25 और 26 को बंद रहेंगे, और दिल्ली के साथ जो इलाके हरियाणा के लगते हैं वो 26 और 27 को बंद रहेंगे। और पिछले 1-2 दिन से कई किसान संगठन के जो बड़े नेता हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। कई जिलों से ऐसी खबर आई है कि पुलिस ने बड़े किसान नेताओं को प्रिवेंटिव डिटेंशन या प्रिवेंटिव कस्टडी में रख लिया है। उनको रात में धरपकड़, उनके घर पर रेड भी की गई है। कई वीडियोस भी ऐसे सामने आए हैं और खुद मुख्यमंत्री और कई जिलों के जो पुलिस मुखी हैं या एसपी हैं उन्होंने इस बात की तायीद भी की है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से किसानों को गिरफ्तार भी किया है। शाम से ये खबर भी आ रही है कि इसकी प्रतिक्रिया पंजाब में देखने को मिली है। पंजाब के संगरूर जिले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले भी फूके गए हैं, और हरियाणा से लगने वाले पंजाब का जो बॉर्डर का एरिया है उस बॉर्डर पर जींद और पटियाला के बॉर्डर पे एक खबर आई है कि किसान वहां ट्रैक्टर के साथ इकट्ठे हो गए हैं। किसानों का प्रोग्राम ये था कि वो 26 और 27 को दिल्ली में वहां पर जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे नए कृषि कानूनों के खिलाफ, और इसके लिए उन्होंने दिल्ली पुलिस से परमिशन भी मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने से इजाजत नहीं दी थी। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के संक्रमण की बात कहते हुए उन लोगों को ये कहा था कि जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब आप यहां आ सकते हैं। अब किसानों की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया आई है। एक किसान संगठन का कहना है कि अगर असंवैधानिक तरीके से हरियाणा सरकार उन्हें दिल्ली नहीं जाने देगी तो वो भी पंजाब से हिमाचल और जम्मू की जो सड़क है उसमें भी जाम लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बलबीर सिंह राजेवाल हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन पंजाब के। बलबीर सिंह राजेवाल, जो बॉर्डर्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, अभी भी किसान वहां पर जुटे हुए हैं, ट्रैक्टर्स ट्रॉलियों के साथ किसान वहां पर जुटे हुए हैं। क्या स्थिति है? आप लोग वहां पर किसान जगह जगह सड़क भी रोक रहे थे, इसकी वजह से काफी परेशानी आई। ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स पर अब कह रहे हैं कि अगर इस रास्ते नहीं आएंगे तो दूसरी सड़कें भी जाम करेंगे। पर किस तरह प्रशासन इजाजत दे सकती है, क्योंकि ये कोविड का समय है जब इतनी बड़ी संख्या में जुटने की इजाजत नहीं है। देखिए मैम, इसको समझने की कोशिश कीजिए किसान की स्थिति क्या है। अब किसान ये समझने लगा है कि कोविड से मरना है या आर्थिक तौर पे मरना है, हर रोज घुट घुट के मरना है। ये जो नए एक्ट बनाए हैं सरकार ने, इससे खेती करने वाले किसान बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर का आगाज कर दिया है, तो इसके विरोध में हमने 2 महीने तो रेलवे ट्रैक पे बैठ के लगा दिए। हमें तो कोरोना हुआ नहीं, हम बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक्स पे बैठे रहे, किसी को कोरोना नहीं हुआ। और अब हमने बहुत दिन पहले कह दिया था, भारत सरकार से हमने मंजूरी मांगी थी। पर जैसे आप दिल्ली आने की मांग कर रहे हैं, दिल्ली में स्थिति इस समय सही नहीं है और ये गैर कानूनी है, क्योंकि शादियों तक में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होने की इजाजत सरकार कैसे दे सकती है? वो सही, अच्छी बात है कि आपको कोरोना नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि जब पंजाब ने इन कानून के खिलाफ बिल पास किए हैं तो फिर आप इससे संतुष्ट क्यों नहीं हैं और क्यों आप लोग दिल्ली आना चाहते हैं प्रदर्शन के लिए? देखिए, इससे सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां का मार्केटिंग सिस्टम सबसे दुनिया में सबसे बेहतर है।
जो भारत सरकार ने नए कानून बनाए हैं उनसे 2 मंडियां बन जाएंगी। एक मंडी तो रेगुलेटेड मार्केट है जो एपीएमसी एक्ट के तहत सदियों से काम कर रही है। एक मंडी जो सरकार ने अभी बनाई उसमें कोई लाइसेंस नहीं, कोई उसमें टैक्स नहीं, कोई उसमें अगर वो पैसे ना दे तो कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसी धाराएं हैं कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें दखल भी नहीं दे सकती। और एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अगेन स्टेट सब्जेक्ट। किसान कोई ट्रेड और कॉमर्स तो करता नहीं, वो तो मार्केटिंग मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि जब पंजाब राज्य ने इस पे बिल बना दिया कानून के खिलाफ कि आप नहीं मानेंगे कानून को राज्य में, तो आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं? आपको लगता है कि ये काफी नहीं है? देखिए, सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से लिखा है उस हिसाब से जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया उस पे जो मर्जी स्टेट गवर्नमेंट कुछ करे, सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल, सेक्शन 131 में बड़ा क्लियर है। तो ये जो जी सेंट्रल एक्ट विल प्रिवेल, इसका मतलब कि जो यहाँ पर राज्य सरकार में हुआ वो सिर्फ सिंबॉलिक है? हाँ, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला रहेगा, तो वही जो पार्लियामेंट ने पास किया तो इसका आपको डर बना हुआ है। जी कृष्णवीर चौधरी अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। आपने सुना बलबीर सिंह को ये कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा नहीं है हमें, हम लगातार पटरियों पर बैठे हैं, किसी को कोरोना नहीं हुआ, हम कोरोना से मरेंगे, हम इससे मरेंगे, ये तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। तो ऐसा लगता है आपको कि ऐसी स्थिति आ जाएगी इन कानूनों से जब किसान भुखमरी की कगार पे पहुंच जाएंगे और कमर्शियलाइजेशन का रास्ता खुल गया इससे? नगमा जी, मेरी 2 बातें हैं बलबीर सिंह जी से मेरा निवेदन है। हाँ। पहला तो यह है बलबीर सिंह जी कि अभी तक तो हम इतने लंबे समय से बाजार खोलने की मांग कर रहे थे, अब 98% धान और गेहूं पंजाब का एमएसपी पे खरीदा जाता है। पंजाब सरकार ने आपके लिए कानून भी पास कर दिया, उसकी भी जरूरत अगर समझते हैं तो प्रदेश सरकार का ही विषय है, मैंने मानी आपकी बात। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम देश और दुनिया का देखें तो ऐसी कोई हमारे ऊपर देश के किसानों पर ऐसी कोई मौत नहीं मंडरा रही थी कि हम कोरोना में भी दिल्ली जैसे शहर के लोगों को जाके और हम आपाधापी करें। मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है बड़े भाई से कि हमें देश के लोगों के लिए भी आज तक अन्नदाताओं ने पेट भरा है, आपने इतनी सेवा की है, आज हम ऐसी क्या परेशानियां हैं कि तत्काल हम उसमें जो है अभी हम दिल्ली में आके धरना दें? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो लेकिन क्या वर्तमान परिस्थितियों में? कृष्णवीर जी, आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, आप मानते हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, विरोध सही है, पर इस समय नहीं करें, तो क्या इसको टाला जा सकता है? बलबीर सिंह जी, नगमा जी, यही झूठ बोलने का तरीका। इनको क्या मुश्किल पड़ी थी जब कोविड में सारी दुनिया लॉकडाउन में अंदर बंद थी घरों पे, तो इन्होंने ऐसे कानून लाए जो सारी खेती को बर्बाद कर देंगे। ये तो ये कहते हैं ना, अभी हमें मालूम है कि 1-2 साल तो खरीदी होगी। एक सेकंड कृष्णवीर जी, आप जब वो कह रहे हैं, आप अगर अपनी बात कहेंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन जो उन्होंने पॉइंट कहा है कि आप जो कोरोना का हवाला दे रहे हैं, तो फिर क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि कोरोना काल में ये नया कानून लाया जाए अभी केंद्र की तरफ से? मैं उसी बात के लिए बलबीर सिंह जी से कह रहा हूं कि भैया आप ये बताइए कि अब तक तो शोषण मंडियों में हो रहा था, हम कह रहे थे बाजार खोला जाए, आज से नहीं कह रहे थे, 20 सालों से कह रहे थे। बिल्कुल डिमांड नहीं किया, बाजार खुला है। किसी किसान संगठन ने, किसी किसान ने ये डिमांड नहीं की। ये आपने कॉर्पोरेट्स को ऑब्लाइज करने के लिए कानून बनाए हैं। हम गेहूं नहीं बेच सकते थे, उत्तर प्रदेश में उसको जेल भेज दिया जाता। आज वो कह रहे हैं कि इसकी मांग नहीं थी, इस बात की मांग नहीं थी कि बाजार खोला जाए। आप बलबीर सिंह जी, जो मौजूदा स्थिति है, जो मंडी की स्थिति, मंडी का जो सिस्टम था, उसमें छोटे किसानों का भी काफी शोषण होता था। आपको लगता है कि जिस तरह की नगमा जी बोलिए, मैंने 13 तारीख को जब हमारी मीटिंग बुलाई केंद्रीय मंत्रियों ने, 3 मंत्री हाजिर थे, 3.5 घंटे मैंने उनके साथ बहस की, एक भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाए। और ये सारा क्योंकि आपका समय तो सिर्फ 20 मिनट का है, 20 मिनट में पूरी बात एक्सप्लेन नहीं होती, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी किसान संगठन ने इनसे मांग नहीं की, इन्होंने तो कॉर्पोरेट्स को ऑब्लाइज करने के लिए नया कानून लाए। मुझे बताइए, मैं मोटी सी बात करता हूँ, 2 मंडियां होगी, एक तो होगी जो इन्होंने एक्ट बनाया उसके साथ जिसमें कोई टैक्स नहीं,
कोई जिसमें कोई लाइसेंस नहीं, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता किसान अगर उसको पैसे ना मिले। और एक मंडी है जो हमारी जो रेगुलेटेड मार्केट है, एक एक्ट के तहत काम कर रही है। तो जब दूसरी मंडी में टैक्स नहीं है, फॉर एग्जांपल 1925 रुपए हमारी एमएसपी है गेहूं की, तो उस पे 164 रुपए टैक्स इन्होंने आमतौर पे कॉर्पोरेट हाउसेज क्या करते हैं, वो अपने कंपटीटर को मारने के लिए बजट रखते हैं। मेरी बात आप कह रहे हैं कि मांग इसकी नहीं थी कि मंडियों को, मंडी सिस्टम को खत्म किया जाए, बाजार को खोला जाए। हालांकि ये मांग लंबे समय से थी कि एपीएमसी में बदलाव हो। पर मैं आपसे अभी पूछ रही हूँ कि जिस तरह से जैम लगा हुआ है बॉर्डर पर, एक मिनट, मैं अभी की स्थिति के बारे में पूछ रही हूँ आपसे बलबीर सिंह जी, कि जैसे जैम लगा हुआ है, सड़कें ब्लॉक्ड हैं, बाकी सड़कों को भी ब्लॉक करने की बात कर रहे हैं किसान। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सभी के किसान हैं, पर पंजाब से कितनी संख्या में, कितने यूनियंस इसमें साथ में हैं, कितनी बड़ी संख्या में किसान तैयार हैं दिल्ली आने के लिए? पंजाब की टोटल यूनियंस इकट्ठी हैं और पंजाब का बच्चा बच्चा आ रहा है सड़कों पे। परसों तक आप देखेंगे कोई बच्चा घर में नहीं होगा। हर सड़क पे 8 नाके हैं हरियाणा के थ्रू दिल्ली को आने के लिए। 8 पे हमने अपना सारा जो तो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे जब उन्हें रोका गया है, वहां पर भीड़ इकट्ठा है, आपको आगे क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम दो महीने से पीसफुली बैठे हैं। इस एजिटेशन की एक यूनिक बात यही है कि हमने एक पत्ता भी नहीं तोड़ा। अब भी हमने कहा है कि पीसफुल रहेंगे। अगर हमें लाठियां मारेंगे तो हम सतनाम वाहिगुरु का जाप करके खाएंगे लाठियां, लेकिन हम अपनी राजधानी को आएंगे। अगर ये नहीं आने देंगे तो वहीं बैठ के लाखों किसान एक एक नाके पे बैठेंगे। ये 10-20 हजार की बात नहीं, एक नाके पे 8 नाके हैं, 8 नाकों पे आप कह रहे हैं कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखेंगे, लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता नहीं? कृष्णवीर चौधरी, आखिरी कमेंट आपसे। नगमा जी, जिस पंजाब का 98% गेहूं और धान केंद्रीय सरकार की योजना के तहत खाद्य सुरक्षा कानून के लिए खरीदा जा रहा हो, ये झूठ बोल रहे हो आप। हमें पता है ये सारा क्या गंदा आप कर रहे हो। आपके पास और जवाब कोई नहीं। बलबीर सिंह, एक मिनट, बलबीर सिंह जी एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। जब आप कह रहे थे तो वो नहीं कहा, उसमें आवाज नहीं आएगी तो बात समझ में नहीं आती। जी पूरी कीजिए अपनी बात कृष्णवीर जी। बलबीर सिंह जी, मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं कि पंजाब का गेहूं और धान 98% खरीदा जा रहा है केंद्र सरकार की योजना के तहत। उसके बाद पंजाब सरकार ने एमएसपी को खरीदी कर दिया है। आप ये बताइए कि उन प्रदेशों में जहां ग्राहक नहीं थे, जहां कोई खरीदे, बिहार, उड़ीसा को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश ये हमारा कसूर नहीं। मतलब माफ कीजिएगा, मेरे पास इस वक्त इतना ही समय है। बात यह है कि पंजाब के में धान और गेहूं की जो बड़ी फसल का बड़ा हिस्सा जो केंद्र सरकार खरीदती है, इस समय की स्थिति यह है कि किसान बहुत नाराज हैं और किसान जो है वो बॉर्डर पर है, हरियाणा के बॉर्डर पर रुके हुए, जहां उन्हें रोका गया है। पर किसान बिल्कुल इस बात पर आमादा हैं कि वो हर हाल में दिल्ली आएंगे प्रदर्शन के लिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो इस वक्त मेरे पास इतना ही वक्त है। इस पर चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका कृष्णवीर चौधरी और बलबीर सिंह जी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हॉट टॉपिक में। चक्रवाती तूफान निवार के मद्देनजर 3 राज्यों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में खास मुस्तैदी बरती जा रही है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह दी गई है। बंगाल की खाड़ी में निवार बेहद खतरनाक तूफान में तब्दील हो रहा है। चेन्नई और तटीय इलाकों में कुछ जगह भारी और कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु में दोपहर 1 बजे से 7 जिलों में बसों का परिचालन रोका गया है। लोगों को बिना जरूरत बाहर निकलने से मना किया गया है। चेन्नई से 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में निवार का केंद्र है। कल शाम कराईकल और ममल्लापुरम के बीच से गुजरेगा तूफान निवार। तूफान के तट से टकराने के दौरान हवा की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। बिजली और संचार व्यवस्था के खराब होने की आशंका है। तमिलनाडु के कडलूर में एनडीआरएफ की 6 टीमें मुस्तैद हैं। तमिलनाडु में बड़ी तादाद में राहत शिविर बनाए गए हैं। निचले इलाके के लोगों को हटाया गया है।